आपको बताने के लिए बताया था। ठीक है। आफरीन, समझ आ रहा है? यस मैम। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? जो पार्टिकुलर के बीच में जो स्पेस होता है उनको जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। पार्टिकुलर नहीं, पार्टिकल। पार्टिकुलर का पार्टिकल। मीनिंग अलग हो जाएगा। अब ये है पार्टिकल्स। ये है पार्टिकल्स। दीज आर पार्टिकल्स, नॉट पार्टिकुलर। ये पार्टिकल है, ठीक है। यस मैम। तो उसके बाद आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या होता है? द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स मॉलिक्यूल्स टुवर्ड ईच अदर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो फोर्स मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के पास लाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक। अब टाइप समझ में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? यस मैम। यस। मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे की तरफ खिंचने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो वहां पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जैसे हमने H2O बनाया था। H2O को जब हमने बनाया तो वहां पे कोई फोर्स लग रहा है ना। एक दूसरे दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। H2O का मतलब क्या समझते हो? H2O। यहाँ पे ये जो एलिमेंट, ये जो H है, इसका मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। जब पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हर जितने एलिमेंट्स, हम लोगों ने जो 118 एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, उसके सिंबल्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लिखे होते हैं और उनके अपने एक सिंबल होते हैं। तो ये जो सिंबल लिखा हुआ है H2O, यहाँ पे H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन का यस। सिंबल है O। मतलब कि दो एटम्स हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन का, उससे मिलके बना है वाटर। ठीक है। अब ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और वाटर, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना। ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तभी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। वाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? H2O। ये तो वाटर का साइंटिफिक नेम है। तो जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी क्या बन रहा है? एक H2O। दिस मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है। तो अब इस इन्हीं मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई फोर्स भी तो चाहिए। तो कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। और ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अरे, समझ में आया? यस मैम। यस। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, तीन स्टेट्स होते हैं अभी तक हम लोगों को जो पढ़ाए गए हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यस। मैटर। सॉलिड क्या होता है? A solid has fixed shape and fixed volume. Solid का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। देन लिक्विड। A liquid has fixed volume but no fixed shape. जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती है। A gas has fixed shape nor sorry, a gas has नीदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब कि गैस की न शेप फिक्स होता है ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये तीन स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक। यस। इतनी चीजें अभी तक हम लोगों ने मैटर में पढ़ी हैं। जितना अभी मैंने रिवीजन कराया उतना समझ में आया आफरीन? यस मैम। कोई डाउट उतने में? नो मैम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताओ। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं ना, हम्म। उसके बीच गैप होता है, उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिला करके एक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो एक मॉलिक्यूल बनेगा ना। जो एटम्स, जिन एटम्स को मिला करके हमने एक मॉलिक्यूल बनाया है, जैसे ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब ये दोनों कोई फोर्स लगाएंगे यहाँ पे तभी तो ये दोनों पास आएंगे, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। तो उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
ठीक। इसी फोर्स को यस हम मैम। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। फोर। समझ में आया? यस मैम। अब हम लोग डिफ्यूजन से स्टार्ट करें। यस मैम। यस। ये पूरा क्यों इरेज हो जाता है? बताओ शानवी, पता है डिफ्यूजन क्या होता है? मैम जब जैसे दो किसी भी चीज की बैटरी मतलब उसका चार्ज जब खत्म हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। चार्ज। एक सेकंड, क्या? चार्ज चार्ज। स्टार्च? चार्ज मैम चार्ज। चार्ज? चार्ज खत्म हो जाता है तब होता है डिफ्यूजन। तो चलो स्टार्च। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नहीं चार्ज चार्ज वार्ज का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, डिफ्यूजन इज अ natural movement of particles from higher concentration to lower concentration. It is a process continues till the particles are uniformly distributed throughout the medium. देखो डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर, इसमें पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। हम्म। आज डिफ्यूजन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। देखो पार्टिकल्स का अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाना या स्प्रेड होना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ये इमेज आप लोग देख रहे हैं, बहुत टफ इमेज है ये तो, रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है। ये इमेज दिख रही है सबको? यस मैम। मैम। इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और एक दूसरे में फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। पार्टिकल्स अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह क्या जाते हैं, फैलते हैं और स्प्रेड होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स है। देखो सबसे धीरे डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। ये क्या है? यस टाइम अप किस चीज का? एक मैम सेकेंड। मेरी स्क्रीन पे भी। मैम मी किस टू। चीज का टाइमर है ये? तुम लोग किस स्क्रीन पे भी आ रहा है? यस मैम। पता नहीं। चला गया ना? यस मैम। क्या था ये? मुझे समझ में ही नहीं आया। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, कोई बात नहीं। तो इसमें देखो सबसे धीरे डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। अगर हम दो सॉलिड्स को ले लें तो उसमें सबसे धीरे डिफ्यूजन होगा। क्यों? जिस भी स्टेट के पार्टिकल्स पास बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, जैसे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो उसमें डिफ्यूजन बहुत देर में होता है। ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं तो उसमें डिफ्यूजन थोड़ा तेज होता है। फिर गैस में सबसे तेज डिफ्यूजन होता है। ठीक है। अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग मैम टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। हाँ बोलो, कौन कुछ पूछ रहे हो तुम लोग?
मैम डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ नहीं आई। भाई समझा रहे हैं। तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यस मैम। एग्जाम्पल से ही बता रहे हैं। हम्म, देखो अगर हम सॉलिड ले लें जिसमें भी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। देखो हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? वेट। ये है डिफ्यूजन की डेफिनेशन। डिफ्यूजन इज द नेचुरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब हायर कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है? हायर कंसेंट्रेशन जहां पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जैसे हम लोग लिक्विड देख रहे हैं तो जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां से डिफ्यूजन शुरू होता है। जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से होता है लोअर कंसेंट्रेशन में। जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं वहां से फैलना शुरू होता है। और हायर कंसेंट्रेशन का ये मतलब होता है कि जहां पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है। जब पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं तब एक जगह से बहुत सारे पार्टिकल्स दूसरी जगह जाते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है कि इवनली स्प्रेड हो जाए। हायर हायर कंसेंट्रेशन मतलब जहां पे जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, और लोअर कंसेंट्रेशन मतलब जहां पे पार्टिकल्स कम है। तो जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं और जहां पे पार्टिकल्स कम हैं वहां के पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। मतलब एक जैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, मतलब कहीं ज्यादा कम नहीं रहेंगे, इवनली रहेंगे। क्योंकि जब पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, अगर हम लोग किसी लिक्विड का एग्जांपल लें, तो जब दो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे एक जगह बहुत ज्यादा लिक्विड है, मान लो हम थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन बनाएं और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर, और मतलब नॉर्मल वाटर हम ज्यादा ले लें और शुगर सॉल्यूशन कम ले लें। तो जब हम शुगर सॉल्यूशन को वाटर में मिलाएंगे तो शुगर सॉल्यूशन और वाटर दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूजन होगा। यस मैम। एक जगह पार्टिकल्स कम थे और एक जगह पार्टिकल्स ज्यादा है। यस। ठीक। दोनों के जो पार्टिकल्स हैं जब हम लोग उन्हें डिफ्यूज कर देंगे तो वो इवन हो जाएंगे, मतलब एक ही हो जाएंगे। उसके बाद जब हम उन्हें आधा करेंगे तो वो पार्टिकल्स इवन ही रहेंगे। मतलब फिर हमें उसमें समझ में नहीं आएगा कि सॉलिड पार्टिकल्स कम है, वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ये सारी चीजें फिर उसमें नहीं रहेंगी। समझ आया? यस मैम। आफरीन समझ यस। आ रहा है? यस मैम। क्या डिफ्यूजन की डेफिनेशन में क्या समझ में आया? डिफ्यूजन के डिफिनेशन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, इंटरमिक्सिंग पार्टिकल, ये जैसे हाँ। जैसे हाई प्रेशर। चलो हम परफ्यूम, क्या कह रही हो? अच्छा चलो एक परफ्यूम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जब आप एक रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के बाद जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से फैलने लगते हैं। ठीक है। मतलब यस अगर हम मैम। एक कॉर्नर पे भी परफ्यूम स्प्रे कर दें तो रूम में बाकी जो जगह है वहां पे भी परफ्यूम के पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन जहां पे हमने परफ्यूम स्प्रे किया होता है वहां पे जो स्मेल होती है वो स्ट्रांग आती है कंपैरेटिवली जो और ज्यादा और सारे जो रूम के कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है। तो जहां पे हमने स्प्रे किया है वहां पे उसके पार्टिकल्स ज्यादा है, मींस वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जहां उसके पार्टिकल्स नहीं थे वहां तक वो स्प्रेड हुआ है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये स्प्रेड होता है।
डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में होता है। तो जब हमने परफ्यूम स्प्रे किया रूम के कॉर्नर में तो वो क्या हुआ, कॉर्नर जहां पे हमने स्प्रे किया वहां पे तो पार्टिकल्स ज्यादा थे, मींस वो हायर कंसेंट्रेशन है। फिर जब वो स्प्रेड होना शुरू हुआ तो वो पूरे में स्प्रेड हो गया, लोअर कंसेंट्रेशन तक वो स्प्रेड हुआ। ठीक, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस आफरीन मैम। समझ आया? यस मैम। ओके, उसके आगे क्या लिखा हुआ है देखो। This process continues until the particles are uniformly distributed throughout the medium. ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो जाते पूरे मीडियम में। मींस अगर हमने परफ्यूम किसी रूम के कॉर्नर में स्प्रे किया हुआ है तो जब तक वो पूरे रूम में स्प्रेड नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो जब ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक वो यूनिफॉर्मली एक पूरे में एक जैसे मतलब पूरे में स्प्रेड नहीं हो जाता है तब तक। डिफ्यूजन का प्रोसेस कब तक चलता रहता है? मैम जब जब तक तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं नहीं हो हो जाता। जाता। जब तक वो पूरी तरह से उस मीडियम में मिक्स नहीं हो जाता है तब तक। इट अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स में होता है, गैस में होता है, लिक्विड्स में होता है, सॉलिड्स में होता है। इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है, ये खुद से हो जाता है। ठीक है, सॉलिड्स में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लिक्विड्स में फिर थोड़ा ज्यादा और गैसेस में बहुत ज्यादा। क्योंकि अब कहीं पे भी अगर हम गैस, कोई भी गैस है, परफ्यूम भी एक गैस ही है, ठीक है, तो अगर हमने उसको स्प्रे कर दिया तो वो पूरे में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, कि डिफ्यूज हो जाती है। क्यों गैसेस बहुत जल्दी कैसे डिफ्यूज होती है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं तो वो थोड़ी देर में डिफ्यूज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो वो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन से समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। कोई कुछ कह रहा है? मैम अगर हमने ये 100 ग्राम का एक आइस लिया और अगर उसे क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड बनाया तो वो भी 100 ग्राम का ही रहेगा। क्या चीज? लिक्विड 100 ग्राम ही वेट करेगा वो भी। कब वेट करेगा? फिर से क्वेश्चन करो। मैम जैसे एक हमने आइस लिया हम्म 100 ग्राम का है, अगर हमने उसे पिघलाया तो हम्म जो वाटर बनेगा उसका जो वेट रहेगा वो 100 ग्राम ही रहेगा। हम्म। In which state of matter is the rate of diffusion is the fastest? मैम गैस। Gas. Very good. Afrin, I want you to give the second answer. ओके मैम। What is the primary driving force behind the process of diffusion? हाँ, कौन सा फोर्स होता है डिफ्यूजन के पीछे? जो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? हम्म, काइनेटिक एनर्जी। आफरीन, सॉरी शानवी, व्हाट विल बी द आंसर? मैम बी, सेकंड। रैंडम, रैंडम। रैंडम एनर्जी ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने मतलब बताया ना आफरीन। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब समझी तुम? काइनेटिक थ्योरी हमने बताई ना। काइनेटिक थ्योरी बताओ क्या होता है? आफरीन, व्हाट डू यू यस मीन बाय मैम। काइनेटिक थ्योरी? हाँ,
काइनेटिक थ्योरी का मतलब है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। वो कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी स्टेट हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, मीन्स हमेशा मूविंग रहते हैं। ठीक है, आर्यन ओपन योर कैमरा। आर्यन, यू हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, देखो काइनेटिक थ्योरी का क्या मतलब है कि हम कोई भी स्टेट ऑफ मैटर ले लें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। यही मतलब है काइनेटिक थ्योरी का, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अब डिफ्यूजन इसी को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? जब कोई भी एक लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहेंगे। यस मैम। फिर हमने जिस लिक्विड, पहला जो लिक्विड था, मान लो लिक्विड 1 है, लिक्विड 2, ठीक है, ये जो लिक्विड 1 है इसके जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा मोशन में रहते हैं, और लिक्विड 2 के भी पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। मतलब कोई भी स्टेट है तो उसके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहेंगे। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? काइनेटिक थ्योरी बताता है कि कोई भी अगर स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ये हमको कौन बताता है? काइनेटिक थ्योरी से हमें ये चीज पता चली है। उसके बाद जब हमने दो लिक्विड्स को एक दूसरे में डिफ्यूज किया तो वो कैसे हो गए? क्योंकि उनके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में है। दो दो चीजें डिफ्यूज कैसे होती है, क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं। तो मोशन में होते हैं, ये चीज हमको किसने बताई, किससे पता चली है? काइनेटिक थ्योरी से पता चली है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे किसका रोल है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का रोल है। ठीक, यस मैम। समझ आया? यस मैम। आफरीन, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, डिफ्यूजन इन गैसेस, कैसे होगा गैसेस में डिफ्यूजन? देखो ये परफ्यूम वाले एग्जाम्पल की फोटो दी, बताते हैं क्या लिखा हुआ है। दिख रहा है ये जो लिखा हुआ है? यस मैम। यस। नो मैम। किसको नहीं दिख रहा है? मैम बहुत छोटा छोटा दिख अच्छा, बड़ा कर रहा मैम दिख रहा है। ठीक है, diffusion in gases happen very rapidly because gas particles have high kinetic energy and move freely in all directions। देखो जो हमारे तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें सबसे तेज डिफ्यूजन किसमें होता है? गैसेस में होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ये जितने भी डायरेक्शंस हैं उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन इन गैसेस हैपन वेरी रैपिडली, बहुत क्विक प्रोसेस है ये, वेरी क्विकली भी बोल सकते हैं। इट इज अ वेरी क्विक प्रोसेस। क्यों? बिकॉज अब इसका हमें रीजन भी दिया हुआ है, बिकॉज गैस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज मूविंग होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, बहुत तेज मोशन में होते हैं वो। ठीक है, तो इस वजह से गैस में बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और सारी डायरेक्शन में बहुत तेज फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, उनमें मोशन बहुत जल्दी हो रहा होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, इस वजह से। ठीक, when a perfume bottle is opened, the secret molecules diffuse through the air to reach our nose. This demonstrates that gas molecules spread out to occupy all available space। अब देखो हमें यहाँ ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब एक परफ्यूम की बॉटल ओपन होती है, जो जो उसकी स्मेल, उसकी जो स्मेल होती है,
और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हमारी नोज तक आ जाते हैं, हमको उसकी स्मेल आने लगती है। ये जो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं और जितनी भी स्पेस अवेलेबल है, खाली है, उस स्पेस में ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं। ठीक, देखो इसकी आफरीन समझ में आया? यस मैम। सी द इमेज नाउ। क्या हुआ आर्यन, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। देखो हमें जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, दिख रही है ये इमेज? यस मैम। देखो यहाँ पे हमें एक परफ्यूम की बॉटल दिखाई गई है, ये ठीक है, ये परफ्यूम की बॉटल है, पिंक कलर की बनी हुई है। उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो भी पिंक कलर के हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स हैं ये एयर पार्टिकल्स हैं। अब इसमें देखो परफ्यूम के पार्टिकल्स बहुत जल्दी डिफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि क्यों हुए हैं? क्योंकि ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो उसमें जो ये परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है, इतनी अवेलेबल स्पेस थी और पूरे में ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मिल गए, स्प्रेड हो गए। देख लो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए हैं, पूरे में स्प्रेड हुए ना, इवनली। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने का क्या मतलब होता है? वो इवनली स्प्रेड होना, इवनली स्प्रेड हो गए हैं, है ना। समझ में आ रहा है? यस मैम। आफरीन, समझ में नहीं आया क्या? आफरीन समझ में आया? यस मैम। क्या हुआ, एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है क्या? नो मैम। क्या होता है डिफ्यूजन, बताओ, गैसेस में कैसे होता है? कौन सी थ्योरी लग रही है इसके पीछे, डिफ्यूजन के पीछे? टेल मी। सबका कैमरा क्यों ऑफ हो गया है आफरीन? आई वॉन्ट यू टू टेल मी द आंसर। आफरीन, चलो ठीक है। शान भी तुमको समझ में आया? यस। ठीक, देखो ये भी एक सेम इमेज दी हुई है, सेम चीज बताया है इसमें भी। परफ्यूम पार्टिकल्स स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू द एयर अंटिल इवनली स्प्रेड। तब तक ये स्प्रेड होते रहेंगे परफ्यूम के पार्टिकल्स जब तक वो इवनली स्प्रेड नहीं हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो जाते हैं, ठीक है। मैम। इवनली का स्प्रेड क्या है? इवनली स्प्रेड का मतलब क्या है? कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है वो एयर, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, उतने में ये पूरी, मतलब इवनली, जहां पे एक जगह पे जैसे है वैसे ही दूसरी जगह पे भी वैसे ही स्प्रेड नहीं हो जाते, तब तक ये पार्टिकल, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। तो ये होता है डिफ्यूजन इन गैसेस। उसके बाद डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये जो जब स्पेस रहता है मतलब यूनिवर्स जो रहता है उसमें जब एयर रिलीज होगी तो वो कितने तक डिफ्यूज होते जाएगी? कितनी देर? मैम वो तो स्पेस तो बहुत बड़ा है ना, तो कितना डिफ्यूज होगा वो गैस? अगर जैसे हमने एक रूम में स्प्रेड किया है, जैसे हमने रूम में स्प्रे किया है परफ्यूम को, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, उसकी जो स्मेल होगी, ठीक है, उसके जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ओके आर्यन? यस मैम, पर स्पेस तो बहुत बड़ा है तो फिर कैसे स्प्रेड होंगे वो? अरे उसके पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो दूर दूर होते हैं ना। स्पेस बहुत बड़ा होने से क्या मतलब है? मैम मतलब यूनिवर्स मतलब। यूनिवर्स में
हाँ, यूनिवर्स में भी एयर तो रिलीज होती है ना थोड़ी बहुत। हाँ होती है। तो उसी के एयर में हम कोई चीज डिफ्यूज थोड़ी कर रहे हैं यूनिवर्स में। वो अरे जब कोई चीज मिलाओगे दो चीज तभी तो वो डिफ्यूज होगी ना। यस। तुमने उसमें डिफ्यूज किया क्या? मुझे लगा कि एयर रिलीज होगी तो पूरे पूरे जगह स्प्रेड हो जाएगी। एक मिनट, मैम क्या कह रहे हो? मैम मुझे लगा कि अगर एयर रिलीज होगी तो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होगी। तो वो तो अब एयर है तो वो तो पूरे में स्प्रेड हो ही गई है ना। अब अगर अगर यूनिवर्स का एग्जांपल क्यों ले रहे हो, छोटी चीजों का एग्जांपल लो ना। अगर रूम में एयर है तो वो पूरे रूम में ही तो स्प्रेड हुई है ना। हाँ, यस। तो फिर जितना अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हवा ना हो। अगर अगर कोई जगह खाली है तो वहां गैस होती ही होती है। अगर एक बकेट भी खाली है और जब हम उसमें पानी भरते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। यस। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसमें एयर होती है, इस वजह से। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एयर ना हो। ओके मैम। मैम हाँ, पूछो, बोलो। मैम अगर हम लोग गैस और लिक्विड को मतलब मिक्स करें, जैसे लिक्विड में पानी में अगर हम लोग परफ्यूम मिलाए तो क्या चीज? अगर हम लोग पानी में जैसे परफ्यूम मिक्स करें तो उसमें डिफ्यूजन होगा। पानी में डिफ्यूजन? मैम मतलब अगर पानी में परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो आई अगर हम लोग देखो कुछ ड्रॉप्स मिलाते हैं, ठीक है, जब पानी परफ्यूम में कुछ बूंदे मिलता है तो वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है। मतलब अगर हम कोई चीज अब परफ्यूम के पार्ट नहीं नहीं, परफ्यूम के पार्टिकल्स वाटर में नहीं मूव होंगे। मैम डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन होने के लिए पार्टिकल सेम होना चाहिए, गैस और गैस ही में डिफ्यूजन होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वेट, अगर मिल जाता है, मतलब देखो गैस गैस का नहीं, तुम लोग मिलाओगे, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वो हो जाएगा। बहुत पास से ले जा करके उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो उसमें डिफ्यूजन होगा क्योंकि वो ऑलरेडी फिर गैस में ही मिक्स हो जाएगा। जब तुम लोग बहुत पास में ले जा करके मिक्स करोगे परफ्यूम प्लस वाटर तो मे बी वो मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर दूर से थोड़ा सा भी दूर से करते हो तो वो फिर गैस में ही मिक्स हो जाएगा, तो वो वाटर में होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी गैस है और हमारे जो इस अवेलेबल स्पेस होता है उसमें भी गैस ही होती है। इसलिए उसको उस पार्टिकल का डिफ्यूज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। समझ में आया? यस। हाँ, आंसर बताओ फर्स्ट का। Why does the smell of इंस्टेंस स्टिक स्प्रेड अक्रॉस द रूम क्विकली? अगरबत्ती जो होती है वो, ठीक, उसकी स्मेल जो होती है वो रूम में बहुत तेज कैसे फैल जाती है? मैम ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शंस पढ़ दें। मैम सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सेकेंड, ड्यू टू रैपिड diffusion of gas, okay, particles. Which of the following describes the movement of gas particles during diffusion? मैम हाई टू लो कंसंट्रेशन। Higher to low concentration, okay, ठीक है। उसके बाद diffusion in liquids. Diffusion also occur through diffusion also occurs in liquid. Diffusion liquids में भी होता है। ये थोड़ा स्लो होता है गैसियस के कंपैरिजन में। जब हम लोग लिक्विड्स में डिफ्यूजन करते हैं तो ये थोड़ा स्लो होता है, धीरे होता है। डिफ्यूजन ऑल्सो अकर्स इन लिक्विड्स थ्रू इट इज जनरली slower than the gases because liquid particles are more closely packed। क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो और क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। इस वजह से
ये इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो गैस से धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम नहीं होता, आई मीन धीरे होता है। अब देखो जैसे ये इमेज दिख रही है, यस मैम। इसमें जब हमने ये कलर डाला या इंक डाली, कुछ भी ड्रॉपर से या इंक डाली जा रही, जो भी डाला जा रहा हो, तो जब हमने डाला इसको तो पहले इसमें इतना ही ये डिफ्यूज हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा डिफ्यूज हुआ। तो अगर यही चीज हम गैस में देखते, तो अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाता गैस में। लेकिन यहाँ पे जब हम वाटर में डिफ्यूजन कर रहे हैं इंक का, तो वो धीरे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, गैस से ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इस वजह से इसमें डिफ्यूजन थोड़ा सा धीरे होता है। When a ink drop is added to a beaker of water, the ink particles gradually spread until the entire liquid become uniform in color। देखो अब ये इंक ही बनी हुई है, ठीक है। इंक को जब हम, ये एक बीकर है, ठीक है, जब हम लोगों ने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें इंक डाली, तो उसमें तब तक डिफ्यूजन हो रहा था जब तक ये पूरा ब्लू नहीं हो गया। मीन्स इसमें तब तक डिफ्यूजन होगा जब तक ये पूरा ब्लू कलर का नहीं हो जाता। जब तक ये यूनिफॉर्मली ये जो लिक्विड है ये ब्लू नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें डिफ्यूजन होता रहेगा। थोड़ा धीरे होगा कंपेयर टू गैसेस, लेकिन जब तक ये पूरा यूनिफॉर्म ब्लू नहीं हो जाता है तब तक ये इसमें डिफ्यूजन चलता रहेगा, ठीक। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहेगा। दिस प्रोसेस इसिलेट्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विद इन द सॉल्वेंट, ठीक। समझ में आया डिफ्यूजन इन लिक्विड्स? शानवी, शानवी समझ में आया? यस। आर्यन, यस मैम। देखो ये एक इमेज दी हुई है डिफ्यूजन की। इमेज पे क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो थोड़ा हायर क्लासेस का है, ठीक है। आंसर बताओ। यू नो व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट? फर्स्ट वाला बताओ। Why is diffusion slower in liquid than in gas? Liquid particles have no kinetic energy. इनकरेक्ट। Liquid मैम particle, होती है, हाँ होती है मैम काइनेटिक एनर्जी। होती है, ये पॉइंट तो गलत है। Liquid particles are more closely packed। मैम सही है। हाँ, सही है। ये सही है। सही है। Liquid particles are larger। नहीं। Diffusion does not occur in liquid, no। ठीक है, तो गलत। हम लोगों ने डिफ्यूजन इन लिक्विड्स तक किया, इतना समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, कल हम लोग सॉलिड से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट? नो। नो। ठीक है, ओके, क्लास 8 यू कैन लीव एंड ज्वाइन टुमारो। मैम गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।